प्रदेश है जहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक और कितने तरह के धरोहर हैं। इस महान धरती पे आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा आयोजित गरीब चौपाल कार्यक्रम हो रहा है। आज का दिन भी विशेष है, जैसा कि हमारे नीलेश भाई ने इस पर चर्चा कर चुके हैं सारी चीजों का। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से, मुंगेर के सभी प्रखंडों से आए हुए हमारे सम्मानित जनता, कार्यकर्ता, भाई बहन और लोकतंत्र के मालिक और जो भी इस कार्यक्रम के संस्थापक हैं, जो भी इस कार्यक्रम के देख रेख करने वाले हैं, तमाम लोगों को मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना। और इस बात के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना धैर्य और साहस विपरीत परिस्थितियों में, बारिश का मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बाद भी आप टिके रहे। ये दर्शाता है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता धैर्यवान हैं और हम पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। साथियों, बहुत समय हो गया और हम सबको भी जाना है, आपको भी जाना है। मैं इतना ही कहने के लिए आया हूँ, ये जो कार्यक्रम है ये विशुद्ध रूप से आपका कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का मकसद है कि जब हम लोग देखते हैं, पटना में जब हम लोग रहते हैं, काफी के बीच के हमारी माता बहन, भाई बंधु, हमारे साथी पटना आते हैं और पटना आते हैं अपनी समस्याओं के साथ। बहुत सारा आवेदन होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मैंने देखा है, उनसे बात किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं रहते हैं, 2 दिन बाद आते हैं और वो 2 दिन तक हम लोग का इंतजार करते हैं, भूखे प्यासे भी रहते हैं। तो वापस जाने लगते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कैसे आए, तो बस में आए, ट्रेन में आए, फिर उनको हम लोग आने जाने का भाड़ा देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और मुझे लगता है हम लोग ने देखा और ऐसा सोचा कि 2 दिन अगर वो गरीब व्यक्ति अगर पटना जाके रह जाएगा तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनके बच्चों को जो पढ़ने के लिए फीस चाहिए, फीस उपलब्ध नहीं हो पाएगा। समस्या तो है ही, लेकिन रोजी रोटी का समस्या और जो सर्वाइवल, जो कि जीने की समस्या, उसमें कहीं न कहीं दरार पड़ जाएगी। हमारी पार्टी के सब लोगों ने मिलकर, हमारे जितने भी सम्मानित नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी हैं, सबने मिलकर के सोचा कि हम क्यों न गरीबों के पास जाएं, क्यों न हम उन गरीबों के घर में जाएं, क्यों न उन गरीबों के पास जाके उनका दुख दर्द सुने, उनका दुख दर्द वहीं पर सॉल्व करने के लिए, समाधान करने की कोशिश करें। इसी मुहिम का नाम है गरीब चौपाल। गरीब चौपाल का मतलब है सब गरीब मिल के हम लोग उनसे मंत्रणा करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनसे आवेदन लेंगे, उनसे संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान वहीं पर करेंगे। और अगर वहाँ नहीं होता है तो पटना जाके भी हम लोग संबंधित विभाग को पत्राचार करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, बात करेंगे, फोन से टेलीफोन से वार्ता करेंगे। और अगर नहीं, फिर भी नहीं समाधान होता है तो पुनः आकर के इस जिले में उन लोगों के साथ, पुनः उन पदाधिकारियों को वहां पहुंच के उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि आपकी समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन करने का नाम, आपकी समस्याओं के, जो भी समस्या आपका दुख है उसको हरने का काम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग करते हैं। और जब एक कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित तौर पर हम पार्टी के आप सदस्य बन रहे हैं, हम पार्टी की विचारधारा गांव-गांव तक जा रही है। आप लोग कितने दूर दूर से आए होंगे, तो आज आए हैं तो हम पार्टी के बारे में जानें, हम पार्टी के बारे में लोगों को बताएं,
ये बताएं कि हम पार्टी गरीबों की पार्टी है और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे निकला हुआ है। इसलिए हम पार्टी चारों तरफ घूम घूम के, हम लोग पहले भी आए हैं मुंगेर में, पद यात्रा किए हैं, वहां भी हमारी माता बहन, हमारे गरीब भाई बंधु हम लोग का भरपूर सहयोग किया। हम चुनाव में भी आए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और आने का मेन मकसद यही है, कोई भाषणबाजी नहीं है। साथ मैंने जब भी हम सहरसा में इससे पहले थे तो वहाँ आवेदन हम लोग को बहुत आया, बहुत सारी भीड़ लोग आए। तो यहाँ पर हम पता किए तो आप पता चल रहा है कि 150 आवेदन आए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें हम आपको कहेंगे कि फलना आदमी को वोट दीजिए। हम आपके दुख के लिए आए हैं, आपकी समस्या के लिए आए हैं। इसलिए आप लोग को जो भी समस्या, हम जानते हैं गरीबों की क्या समस्या है, हम जान रहे हैं कि आपको आवास नहीं है, हम जान रहे हैं कि आपकी बुनियादी जो समस्याएं हैं, सुविधाएं होती है वो आपके पास नहीं पहुंची है। आपको पर्चा मिला हुआ है लेकिन आप उस पर काबिज नहीं है। यही सब समस्याएं लेके लोग आते हैं। और आज भी इतना जो हॉल में सभागार में इतने लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ समस्या होगा, जो अंचल से जुड़ा है, प्रखंड से जुड़ा है, थाने से जुड़ा है और हॉस्पिटल से जुड़ा है। गरीब की यही समस्या होती है। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी समस्या है उसको खुल के बोलिए, उसको खुल के बोलिए, व्यक्त कीजिए, कहिए कि मेरा समस्या है और मैंने आपको वोट दिया है और आप मेरे प्रतिनिधि हैं और इस समस्या का समाधान आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो अगली बार आप यहाँ नहीं रहेंगे, अगली बार हम आएंगे। यही कहने के लिए आपसे आए हैं। तो आज जो भाई लोग, आज जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जो आवेदन नहीं दे पाए हैं, वो पुनः हमारे परमानंद जी को, मुकेश जी को, नीलेश जी को, सबको पुनः दीजिए। हम लोग आपके लिए, आपके काम करने के लिए तत्पर हैं। हम सरकार में हैं, सरकार में रहें न रहें, आपकी पहचान, हमारी पहचान आपसे है। आप हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो देखिए, आपके साथ और आपके सहयोग से आज मुकेश मांझी जी आप ही के बीच के रहने वाले हैं। आज देखिए कहां से कहां पहुंचे हैं। और इसी तरह से आप एकता बनाए रहिएगा, एकजुटता बनाए रहिएगा, संघर्ष कीजिएगा हम लोग के साथ। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में आपके बीच का कोई बेटा, कोई भाई, कोई बहन विधायक बनेगा और एमपी बनेगा, आपको अपनी ताकत पहचानना होगा। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है, लोगों का महत्व होता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। क्या सही बात है ना? आपकी संख्या बहुत है। आप जैसा कि हम देख रहे थे कि 1921 के जनगणना में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा भूया मुसर यहाँ पर रहता है, 6.57 1921 के जनगणना में। तो आप सिर्फ एक जात की बात हम नहीं कर रहे हैं, वर्ग की बात, तो गरीब की बात कर रहे हैं, जहाँ 85 से 90% लोग गरीब है। अगर वो सब मिल जाए तो अपने बीच का कोई नेता बना सकते हैं। या फिर आप एक साथ रहिएगा, कोई भी आपके माननीय विधायक हो चाहे सांसद हो, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपका काम करेंगे। वो संख्या में ताकत होती है, उसी ताकत को समझाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं साथ। और इस ताकत को समझिए, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने थोड़ा आशीर्वाद दिया हमको। हम गया जिला में पूरा मेहनत किए, मगध में पूरा मेहनत की। जाए देखिए कि हमारे पास 5 विधायक हैं। मैं यही याद दिलाने आपको आया। हनुमान जी की ताकत बहुत है, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ता है। उसी तरह से आपको हनुमान जी है, आपकी संख्या बहुत है। आप जिधर चाहेंगे वोट देंगे, उधर समा बदल जाएगा, उधर हवा बदल जाएगा। उधर कहने का मतलब है कि जिधर आप जाएंगे उधर ही जो व्यक्ति है राजनीति में है, जैसे हैं वो जीतेंगे। तो आपको एक ताकत समझना होगा।
और आप विश्वास रखिए, आप हम लोग का साथ देंगे तो संतोष मानिए एक एक गांव मिल करके आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार। आप सब हमके कार्यकर्ता बनिए, ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी को मजबूत करना है, ये पार्टी को बिहार के जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। और हमारा संकल्प है कि जब तक हम इस जिले के और इस सूबे के, इस बिहार के, पूरे प्रदेश के एक एक घर का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे और उनकी समस्या सुनकर समाधान नहीं करेंगे, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, तो आपको भी साथ देना होगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, हम लोग के साथ मजबूती से खड़ा रहिए। आपकी ताकत हमारी पहचान है और आपकी ताकत से अपनी पहचान बना के हम देश दुनिया में ऐसे बचेंगे। जैसे आज देख रहे हो कि एक लीडर राम गांधी बोलते हैं तो पूरे प्रदेश और देश में मीडिया में, न्यूज पेपर में छपता है ना। और ताकत दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कब ये धरती आपके पास आएगा, कब शासन आपके पास आएगा और आप मालिक हो जाइएगा। ये आपको एहसास करना होगा, आपको ये समझना होगा कि आप में बहुत ताकत है। गरीब भूखा रह करके भी दिन रात मेहनत करता है। अब दशरथ माली जी की कहानी सुने होंगे कि पत्थर को